जिम में एक्सरसाइज करते समय इस लड़की को अचानक पीरियड्स हो गए। जिम से निकलकर वो घर जाने के लिए बस में बैठ गई। पीरियड्स की वजह से उसे पेट में दर्द हो रहा था। तभी उसके भाई ने उसे कॉल किया, जिसकी आज सगाई होने वाली थी। उसके भाई ने उसे लेने आने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने उसे मना कर दिया और कहा कि वो बस से ही आ जाएगी। फोन रखने के बाद लड़की ने अपने बैग से 3 करोड़ का पुश्तैनी हार निकाला, जो वो अपने भाई की मंगेतर को देने वाली थी। तभी बस में एक आदमी अपनी बीवी के साथ चढ़ा। बस पूरी तरह भरी हुई थी। हम सीनियर सिटीजन्स को बैठने की जगह तक नहीं है। ये जवान लड़की बैठी है, इसको बोलो। ये लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? हम सीनियर सिटीजन यहाँ खड़े और तू बैठी है। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और से पूछ लीजिए। किसी और से क्यों पूछे? सीट नहीं देनी है तो बता देना। ये बीमारी का नाटक क्यों कर रही है? नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। देखा, एक सीट ना देने के लिए देखो कैसे ड्रामे कर रही है ये लड़की। अरे मासूम बनने का नाटक मत कर। सब पता है आजकल की जनरेशन दिखती कैसी होती कैसी है, समझी? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे तो सीट छोड़ देना तो हम सही समझ लेंगे। मैम, आप इनको परेशान क्यों कर रहे हो? आपको सीट चाहिए ना, आप मेरी सीट पे बैठ जाओ। अब ना मुझे यही सीट चाहिए, बस। मैं कुछ नहीं जानती। ओ, तू चुप बैठ। जवान लड़की देखी नहीं, बस चले इम्प्रेशन बनाना। बैठ जा वहाँ। भाई तो बैठ जा, लफड़े मत पड़, बैठ जा। देखिए, मैं पीरियड्स में हूँ और मेरा पेट बहुत दुख रहा है। दुनिया की सारी औरतों को पीरियड आता है। हाँ, तू कौन है ऐसी? हाँ, ये नौटंकी क्यों कर रही है? देखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, बस में झगड़ा मत कीजिए। अरे तू शांति बना के रख। गाड़ी चला रहा, गाड़ी चला। यहाँ टांग मत अड़ा अपनी। देख, अगर तू सीट नहीं छोड़ेगी ना तो तेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, समझी? ये ले। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? उठिए, आप समझाइए ना, बैठे रहिए, पता चलेगा अभी से। क्या कर रहे हैं ये? लफड़े मत, बैठ जा। ठीक है, मैं उठ रही हूँ, आप उठिए। उठो। लड़की ने हार मानकर अपनी सीट उन्हें दे दी। जैसे ही वो औरत सीट पर बैठ रही थी, उसका सर पोल से टकरा गया। लड़की ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन औरत ने उस पर धक्का देने का इल्जाम लगा दिया। आदमी ड्राइवर के पास गया और बस रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने साफ मना कर दिया और कहा कि बस सिर्फ स्टॉप पर ही रुकेगी। लेकिन आदमी और उसकी बीवी ने ड्राइवर को परेशान करना शुरू कर दिया। उस आदमी और उसकी बीवी की वजह से ड्राइवर का कंट्रोल बस से हट गया और बस का एक्सीडेंट हो गया। बस के सभी लोग ठीक थे। बस से उतरते ही औरत ने लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर वो उसे पहले सीट दे देती तो बस का एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन वहां खड़े लोगों ने उस लड़की का साथ दिया। लोगों को हावी होता देख आदमी ने अपनी बेटी को फोन किया। उनकी बेटी असल में शहर के बहुत बड़े नेता के साथ काम करती थी। उसने अपने पिता की बात सुनने के बाद गुस्से में कहा कि वो जल्द ही वहां पहुंच रही है। दूसरी तरफ उस लड़की के भाई ने बस एक्सीडेंट की न्यूज देखी, जहां उसे उसकी बहन दिखाई दी। वो बिना रुके अपनी बहन के पास पहुंचने के लिए निकल गया। अब क्यों झूठे आंसू निकाल रही हो? याद है ना मैंने क्या कहा था? जब पुलिस आएगी तो सारा इल्जाम अपने सर में लेंगे। हमें मत फंसाना, वरना हम। आखिर आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? खुद गलती कर रहे हो और उसका इल्जाम उस लड़की पे लगा रहे हो। तो अपने काम से काम रख, नहीं तो यहीं पे पीटूंगा, समझा? तू पिटेगा? तेरी बुड्ढी हड्डियों में जान बची है क्या? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इन धमकियों से हम डर जाएंगे? इन्हें तो यही सबक सिखाते हैं। हाँ, यही सबक सिखाएंगे इन्हें। देखो, पीछे हटो। हाँ, मेरी बेटी को अगर पता चलेगा ना, तुम लोग पछताओगे, मैं बता रही हूँ। पीछे हटो, हटो। अरे हटो पीछे, पीछे हट। चल, ऐसे बहुत देखे मैंने। अलिया, अच्छा वो तुम आ गई, वरना हम तो इतने डर गए थे। ये सब लोग मिलके हमें मारने वाले थे अभी। बेटा, ये ड्राइवर और ये दोनों ने, इन दोनों ने किया। यही है, ये दोनों जने, ये भी। मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें थप्पड़ मारने की? वहीं रुक जाओ। अगर मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की, तुम और तुम तीनों की फैमिली इस शहर में दोबारा कदम भी न रख पाए। बोलो, कौन है वो जिसने मेरे मॉम डैड को परेशान करने की हिम्मत करी? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ कि कौन था वो? बेटा, ये सब इस घमंडी लड़की की वजह से हुआ है। इसने हमें बस में बैठने के लिए जगह नहीं दी, सीट नहीं दी, और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है आज। तुम्हें तो मैं जानती हूँ, तुम तो वही हो जिसका मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा है।
अच्छा, तभी मुझे लगा इस लड़की में जरूर कोई गड़बड़ी है। अजय, अरे कहाँ चला गया? फोन कर लेती हूँ। मेरा फ्यूचर हस्बैंड इतना डैशिंग है कि पता नहीं कैसी कैसी चालाक लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये लड़की कौन है? आलिया, हाँ, क्या कर रही हो? नथिंग, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर यू। और कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। गॉड लिसन्स। यार कितनी मासूम लड़की है, मुझे नहीं लगता ऐसी होगी। हाँ यार, मुझे भी नहीं लगता ये ऐसी हो सकती। ठीक है, अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो प्रूफ है मेरे पास। ये देखिए, ये फोटो में खड़ा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके बाजू में जो लड़की खड़ी है वो यही चुड़ैल है। क्या विश्वास नहीं होता? सही में ये लड़की किसी और आदमी पे मुंह मार रही है? ये झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानती ये कौन है। मुझे नहीं पता इसका बॉयफ्रेंड कौन है। तुम एक काम करो, तुम अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाओ, दिखाओ ना। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। सॉरी, ये जानबूझ के नहीं, गलती से गिर गया। गलती से? हाँ, जानती भी है, ये एक लिमिटेड एडिशन था जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मुझे मत मारो, मैं पैसे दूंगी। पैसे? तेरे जैसे रखल के बस कहाँ से आएंगे इतने पैसे? दूसरे मर्दों के साथ सोकर। ओह, अब मैं समझ गई कि तू फोन तोड़ के सबूत मिटाना चाहती है। नहीं, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने किसे फंसाया है? अच्छा, तो तुम इतने सारे मर्दों के साथ सो रही हो, तुम्हें याद तक नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन सा है? ये एक बेशर्म लड़की है जो अपने जिस्म किसी को भी बेच सकती है। तूने मेरे दिमाग को फंसाने की कोशिश की? हाँ? तू लायक भी है इसके? मैंने किसी को नहीं बताया है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। कितनी बेशर्म लड़की है। तू अब भी मना कर रही है? छोड़ो, छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपनी इसी खूबसूरत शक्ल से न जाने तूने कितने मर्दों को फंसाया है और लड़कियों का घर उजाड़ा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तेरी यही शक्ल उजाड़ दूं तो? प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज रुक जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। डर तो तुझे तभी लगना चाहिए था जब तूने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया था। नहीं, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं फंसाया। आई स्वेयर, मैं नहीं जानती हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अपने बहाने अगले जन्म के लिए बचा के रख, समझी? तू तो गई। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। इन दोनों ने चलती बस में बस का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की है। एक्सीडेंट किया इन्होंने। हाँ, एक्सीडेंट इसने किया है। ऑफिसर, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस लड़की की है। ये कमीनी लड़की जो है ना, गिरी हुई लड़की, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसने हमें सीट देने से मना कर दिया था, जबकि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने हमारे दामाद को फंसाकर शादी तोड़ने की कोशिश की है। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं फंसाया, मैं कसम खाती हूँ, मैंने किसी को नहीं फंसाया, मैं सच बोल रही हूँ। किसने किसको फंसाया ये आपका निजी मामला है। इस मामले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलती बस का एक्सीडेंट करवाना वो एक जुर्म है। हमारे पास उसका वीडियो भी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। हाँ, असली फसाद की जड़ ये लड़की है। बिल्कुल। वाह, गलती खुद करते हो और इल्जाम दूसरों पर डालते हो। हवलदार,
इनको ले चलो। अरे अरे, अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो इंस्पेक्टर। ओ मैडम, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन के बीच में आ रही हैं। ऐसा ना हो कि आपको भी हमारे साथ पुलिस थाने चलना पड़े। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि यूनिफॉर्म पहन के तुम मुझे डरा सकते हो और मैं डर जाऊंगी? तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के पुलिस वाले हमारे आसपास भी नहीं भटक सकते। तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं कौन। हेलो कमिश्नर, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। आपका एक इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये लीजिए, बात करिए। जैन सर, सॉरी सर। ओके मैडम, आपका फोन। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? आप इन दोनों को जाने कैसे दे सकते हैं? अरे हमने जब कुछ किया ही नहीं तो हमें छोड़ेंगे ही ना। और वैसे भी इस कमीनी ने मेरे दामाद को फंसाने की कोशिश तो की ही है, और तो और ये एक्सीडेंट भी इसी ने करवाया है। एग्जैक्टली मॉम, इसीलिए साबित होता है कि ये सारी गलती इसकी है। और उस हिसाब से इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आपको इस लड़की को अरेस्ट करना चाहिए, राइट? जी। अब तुम लोग किसका इंतजार करो? अरेस्ट करो इन्हें। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने किसी को नहीं फंसाया है। चुप रहिए, आप हमें हमारा काम मत समझाइए। मैंने कुछ नहीं चुप रहिए किया। आप। मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस में है ना, आपको सच का साथ देना चाहिए, इन झूठे मक्कार लोगों का नहीं। ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ सही और गलत से नहीं मिलता, इंसाफ पैसे से मिलता है। एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। ये रहा इंसाफ, ये लो। तो जैसी सड़क छाप लड़की सिर्फ पैसों के लिए ही मर्दों को फंसाती है। ये लो भीख के पैसे, और इसे जेल जाके एंजॉय करना। लेके जाओ इसे। चलिए आइए। छोड़िए मुझे, छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग कैसे इसकी बातों को सच मान सकते हो? लॉ एंड ऑर्डर इसने तोड़ा है, मुझ पे हाथ उठा के। और आप लोग की किसी की हिम्मत नहीं है इसको कुछ बोलने की। हाँ, तोड़ा मैंने लॉ। तुम्हें पता है, सिस्टम के ऊपर रहने में बड़ा मजा आता है। यू नो व्हाट, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरे एक इशारे पे ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती। डैड, जरा बताइए इसे कि मैं कौन हूँ और इसने किस बला से पंगा लिया है। आलिया दीक्षित है इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी माथुर इंडस्ट्रीज की डिप्टी जनरल मैनेजर। ये सच में डिप्टी जनरल मैनेजर है माथुर ग्रुप की। इसलिए तो इतनी घमंडी है। माथुर ग्रुप इस शहर का एक बहुत बड़ा नाम है। हर बड़ी कंपनियों में उनका शेयर है। पूरा शहर इनके कंट्रोल में है। अब तो पक्का हो गया, ये ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकते। अब समझे तुम हमारी बेटी कौन है और क्या कर सकती है? अरे तुम जैसे तो हमारे जूते के नीचे भी नहीं आते। और अब तुम सबकी बारी है। तुम में से एक एक को मेरे माँ बाप से झुक के माफी मांगनी पड़ेगी। चलो शुरू हो जाओ। क्या तुम सच में माथुर ग्रुप के डिप्यूटी जनरल मैनेजर हो? क्यों डर लग रहा है? वैसे डार्लिंग, मैं सिर्फ डिप्यूटी जनरल मैनेजर ही नहीं, ये देखो आज मेरी सगाई अजय माथुर से हो रही है, जो माथुर ग्रुप के सीईओ हैं और जल्दी माथुर ग्रुप के मालिक भी होंगे। तो अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मेरे पति कौन है, जिसको तुझ जैसी लो लेवल की घटिया औरत ने फंसाने की कोशिश की। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्वीन विक्टोरिया हो कि तुम जैसी बच्चलन लड़की के लिए वो मुझ जैसी टैलेंटेड और पावरफुल लड़की को छोड़ देगा? तुम जैसी घटिया और इगोइस्टिक लड़की मेरे भाई की फियांसे नहीं हो सकती। तो तुम्हारा भाई?
और कितनी देर? बस पहुंचने ही वाला है सर। थोड़ी जल्दी चलो। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा भाई अजय माथुर, मैं उसकी बहन हूँ रिद्धि माथुर। जो फोटो तुमने दिखाई थी ना, उसमें मैं और मेरा भाई था, तो उसके हिसाब से मैं उसकी बहन रिद्धि माथुर। तुम रिद्धि माथुर हो? तो अजय माथुर की बहन निकली। अब क्या करेंगे? ये तो अजय की कार है। इन लोगों ने इसकी बहन को परेशान किया। मिस्टर माथुर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो इनके चेहरे शर्म से पीले पड़ गए। इन्होंने ये मुसीबत खुद मोल ली। मेरी प्यारी बच्ची रिद्धि, देखो बेटा, ये सब तो गलतफहमी थी। हम सब तो परिवार हैं और परिवार में तो ये सब लगा रहता है। तुम ये दिल पे मत लगाना। हाँ, ठीक है ना? अरे रिद्धि बेटा, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए, इसीलिए तो ये गड़बड़ हो गई, वरना तो हम माथुर की बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत देख ली मैंने तुम सबकी इज्जत। आप जैसे घटिया और गिरे हुए लोगों को मैं माथुर ग्रुप का हिस्सा तो नहीं बनने दूंगी। और तुम मेरे भाई के साथ शादी भूल जाओ। अरे रिद्धि, हम तो बहन की तरह है और इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात तो है ही नहीं ना। आलिया, किसने मॉम डैड को परेशान किया? सर, आगे का रास्ता ब्लॉक है, हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। जल्दी चलो, दूसरा रास्ता लो। यस सर। हार्दिक, तुम अजय की कार क्यों चला रहे थे? अजय कहाँ है? वो मैंने उसकी कार बस थोड़ी देर के लिए ली थी, एक छोटी सी ड्राइव के लिए। अजय ने कहा था कि वो रिद्धि को लेने यूनिवर्सिटी जा रहा था। क्या कहा? वो रिद्धि को यूनिवर्सिटी लेने गया है? हाँ, मेरे सामने जब मैं ऑफिस में था। सर, हार्दिक, अरे कुमार, मेरे साथ चलो यूनिवर्सिटी, रिद्धि को पिकअप करना। ओके? साली झूठी मक्कार, कब से अजय की बहन होने का नाटक कर रही है? कुछ पल के लिए तो मैं भी तेरी बातों में आ गई थी। हार्दिक, ये वही सड़क छाप औरत है जिसने मेरे अजय को फंसाने की कोशिश की थी। वो तो इसकी किस्मत खराब थी कि आज ये मुझे मिल गई। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अजय की बहन बनने का नाटक कर रही थी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं रिद्धि माथुर हूँ। मुझे तो लगता है कि जरूर इसकी कोई चीटर गैंग होगी, तभी तो अजय की बहन का नाम भी पता कर लिया। बहुत मेहनत की होगी ना नाम पता करने में, लेकिन मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मेहनत का फल कैसा होता है। क्या सच में धोखेबाज है? हाँ, लगती तो नहीं है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चुप! मैंने खुद सुना वो रिद्धि को लेने यूनिवर्सिटी जा रहे थे। और अगर तू सच में रिद्धि माथुर है तो इस खटारा बस में क्यों बैठी हुई थी? तुझे तो किसी बड़ी महंगी गाड़ी में होना चाहिए था। आज मेरे भाई की एंगेजमेंट है और मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बस में बैठ के आई। साली हरामजादी, कुतिया, झूठ बोलती है। अजय माथुर के स्टेटस की मेरी बहन जैसे इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की ही लायक है, और तू क्या है, एक सड़क पे खुद को बेचने वाली औरत? मैं अजय की बहन हूँ। बस बहुत हो गया, अब ये हाथापाई और नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि ये लड़की झूठ बोल रही है। शायद ये सच में मिस्टर अजय माथुर की बहन है। देखिए मैडम, अगर आप सच में मिस्टर माथुर की बहन है तो क्या आप ये साबित कर सकती हैं? ठीक है, तो इसका बैग चेक कर लेना। इसकी आईडी देख के तो पता चल ही जाएगा। क्या कर रहे हो? मेरा बैग दो। इतना डर क्यों रही हो? कुछ छुपा रही हो क्या? हार्दिक, बैग चेक कर। मिल गई आईडी। लगता है इस बेशरम लड़की की सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाएगी। जरा मैं भी तो देखूं। ये क्या? ये तो अजय का आईडी कार्ड है। एक भिखारन जिसके हमारे घर की नौकरानी बनने तक की औकात नहीं है,
तेरे पास अजय का आईडी कार्ड कैसे आया? ओह, तूने अजय का आईडी कार्ड तक चुरा लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने चुराया नहीं। वो कैसी घटिया लड़की है। ओह, अब मुझे समझ में आया। ऐसे ही तू मर्दों को फंसाती है ना, ताकि उनसे काम निकलवा सके, उन्हें बता सके कि तू अजय माथुर को जानती है। तब तो तुमने अजय से पैसे भी लिए होंगे, है ना? सच बता, कितने पैसे चुराए हैं तूने? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भैया अपना आईडी कार्ड बंगलों में भूल गए थे। मैं तो अभी भी झूठ बोल रही हो तुम। चल वो सारे पैसे बाहर निकाल जो तूने मेरे जीजा जी से चुराए हैं, और वो सारा सामान भी वापस कर। आई स्वेयर मैंने कुछ भी चोरी नहीं की है। प्लीज मेरा यकीन करो। चुप। हार्दिक, इसकी अच्छे से तलाशी लो। आज मैं साबित करके रहूंगी कि ये कितनी बड़ी चोर है। हाँ, ले लो तलाशी। क्या कर रहे हो? मेरा बैग दो। ये लॉकेट, अब समझ में आया कि अजय के पास ऐसा सेम लॉकेट कैसे था। तुम्ही ने दिया था ना उसे, इस पर फायर का मार्क बना है और उस पर वाटर का। अच्छा, तो तुम मेरे होने वाले पति के साथ ये सब खेल रही थी। इस लॉकेट को तो मैं रुक जाओ प्लीज। ये हमारे खानदान की पुश्तैनी लॉकेट है। ये फायर लॉकेट माथुर फैमिली के आने वाले वंश को दिया जाता है, और वाटर लॉकेट होने वाली बहू को। ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे मरते वक्त दिया था। इस लॉकेट को मैं तुम्हें देने वाली थी। तुम्हें पता है, जब मेरी माँ की डेथ हुई थी ना, तो मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी, और इसीलिए ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दी थी। और इस लॉकेट को मैं तुम्हें देने वाली थी अपने माँ बाप की तरफ से। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। पुश्तैनी, हाँ, कहानी अच्छी बना देती है, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं आने वाली। मैं इसे तोड़ के रहूंगी। नहीं, रुक जाओ, क्या कर रही हो? ये लॉकेट मुझे दे दो। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये हमारे खानदान की पुश्तैनी लॉकेट है। ठीक है, तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? मैं उसको खुद फोन करती हूँ, तुम लोग पूछ लो। ये सही कह रही है। जैसे ही अजय कॉल उठाएगा, हमें पता चल जाएगा ये उनकी बहन है या नहीं। ये इतनी कॉन्फिडेंट है कि सच में उसकी बहन ही होगी। आजू, कमीनी, तूने मेरे अजय को आजू कह के बुलाया? तुझे क्या लगा कि तू अजय को बुला के बच जाएगी? सही कहा तुमने, हमें इस कमीनी को कॉल करने नहीं देना चाहिए। क्या पता अजय भी इस कमीनी का ही साथ देते। कुतिया हमेशा कुतिया ही रही, फिर चाहे किसी बड़े अमीर आदमी को फंसा ले। क्या लगा तुझे आकर बचाएगा वो? देख, अब ना मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। सही कहा तुम। इसका सस्ता लॉकेट अभी तोड़ दो, तभी इसकी अकड़ टूटेगी। इस लॉकेट को तो मैं... रुक जाओ। ये लॉकेट सच में हमारे परिवार की विरासत है, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसको मत तोड़ो। देखो आलिया, अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की ना, तो मेरा भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो। अपनी बकवास बंद कर। माँ की निशानी, हाँ, तू इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है ना? तू एक धंधे वाली होगी, अगर इतना डर रही है तो मैं इस लॉकेट को नहीं तोड़ूंगी। लेकिन तुझे घुटनों पे बैठ के माफी मांगनी पड़ेगी, और ये मानना पड़ेगा कि तूने अजय को पैसों के लिए फंसाया है। हाँ, तब मैं तेरी हेल्प करने का सोच सकती हूँ। तुम्हारी सब क्या हो रहा है? सर, एक्सीडेंट के वजह से यहाँ भी रोड ब्लॉक कर दिया है। जल्दी फोन उठाओ। सर, आलिया मैम एमजी रोड के पास है, शायद उनसे कोई अपडेट मिल जाए। सॉरी। तुम्हारे सॉरी में ना वो मजा नहीं है, और अब तुमने ही मुझे ये लॉकेट तोड़ने के लिए मजबूर किया है। मैडम, ये अजय सर का फोन। अजय का फोन? चुप कर रामन। हाय अजय। हेलो आलिया, कहाँ हो तुम? नहीं,
मैं अजय को नहीं बता सकती कि मेरे मॉम डैड एक बस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, वरना वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। अजय वो मैं बाहर हूँ, मैं बस एंगेजमेंट हॉल में आई थी तैयारियां देखने। ओके ओके, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जल्दी से मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हार्दिक, तुझे क्या लगा कि अजय तुझे बचाने आएगा? पहले तेरे मैं इस लॉकेट को तोड़ूंगी और घर जाके उस लॉकेट को तोड़ूंगी। मैं सबके सामने झुक करके माफी मांगूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगती। मैंने तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की है। प्लीज मुझे वो लॉकेट दे दो। क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की है। मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फंसाया है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सुना आप सबने? आखिरकार इसने मान ही लिया कि एक खुद को सड़क पे बेचने वाली एक लड़की है। देखो आलिया, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मुझे वो लॉकेट दे दो प्लीज। हाँ बिल्कुल, ये लो। मुझे माफ कर दो। मैं आपकी आखिरी निशानी नहीं बचा पाई। छोड़ो। अच्छा ड्रामा कर लेती हो तुम। देखो, तुमने जो कहा मैंने वो किया। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तेरी औकात मुझसे ये पूछने की भी नहीं है। और वैसे भी मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मैं तो बस तो जैसी धंधे वाली को उसके घुटनों पर देखना चाहती। मैं धंधे वाली नहीं हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। ये लॉकेट मेरे परिवार की विरासत ही नहीं, बल्कि मेरी माँ की आखिरी निशानी भी थी, जिसके तुमने टुकड़े कर दिए। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको सजा मिलेगी। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। ओह, नफरत करती हो? नफरत तो तुम्हें जिंदगी भर करनी पड़ेगी। और हाँ, मेरा ये चेहरा अच्छे से याद कर लो, ताकि जब जब तुम्हें मेरा ये चेहरा याद आए तब तब तुम्हें पछतावा हो कि आखिर तुम्हारा पाला अहल्या से पड़ा था। तुम्हारा परिवार इतने बुरे होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और एक बात और, तुम जैसी बुरी औरत मेरे भाई से शादी करने के लायक भी नहीं है। और एक बात और, कान खोल के सुन लो आलिया, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं कसम खाती हूँ माथुर परिवार का हिस्सा तो नहीं बनने दूंगी। साली, मुझे धमकी देती है? मरना है तुझे? तेरी एक इच्छा भी मैं पूरी कर देती हूँ। गार्ड्स, इसे इतना मारो कि ये अपना खुद का हुलिया भी पहचान ना पाए। पास आने की कोशिश भी मत करना। झूठी, तेरे जैसे लो क्लास की औरत अजय की बहन। मारो उसे। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो मेरा भाई तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। एक एक को चुन के मारेगा वो। मारो इसे। अरे रुको, उसे अस्थमा का अटैक आया, सांस नहीं ले पा रही है, रुक जाओ। प्लीज हेल्प मी। मुझे इन्हेलर की जरूरत है। मुझे सांस नहीं आ रही। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों के जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो सब बाद में, लेकिन अभी पहले इनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है, समझी? इंस्पेक्टर साहब, ये एक धंधे वाली है और ये जिए या मरे
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तुझे इतने सारे पैसे खिलाए हैं और तू मेरी साइड लेने के बजाय इसको बचा रहा है। एक पुलिस होने के नाते मैं इसे ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो ठीक है, मैं कमिश्नर से तेरी शिकायत कर देती हूँ। अगर कमिश्नर भी आ जाए तो भी मुझे इसे बचाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर तूने इसे बचाने की कोशिश की तो मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी। देखो मैं इसे बचा कर रहूंगा, मेरे सामने से हट जाओ, समझी? तू दो कौड़ी का इंस्पेक्टर, तूने मुझे हाथ भी कैसे लगाया? मैंने कह दिया है, आज इसे कोई नहीं बचाएगा। तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहो? एम्बुलेंस को कॉल करो। ठीक है, खड़े रहो बुजदिलों की तरह। अगर तुमने फोन किया तो अपनी सारी जिंदगी पछताओगे। हेलो, हाँ एम्बुलेंस। मैंने कहा आज इसे कोई नहीं बचाएगा, तो मतलब कोई नहीं बचाएगा। पर अब मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे कैसे बचाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें ड्यूटी करने का, तो बचाओ इसे। रुक जा। क्या कर रही तुम? मत मारो इसे। ये क्या कर रही तुम? मत मारो इसे। देख कह रहे हो, रोको इसे। तुम निकम्मों से अगर इसे रोका नहीं जा रहा है तो ठीक है, मैं इसके साथ साथ तुम्हें भी सस्पेंड करा दूंगी। पीछे हटिए, ये लोग बहुत खतरनाक है साहब। ये क्या कर तुम लोग? छोड़ो मुझे। सर आप बात को समझिए। सर आप हमारी फिक्र नहीं कर रहे, कम से कम अपने बीवी बच्चों की तो फिक्र करिए। सर ये लोग जो कह रहे हैं वो आप मान लीजिए, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा तो तू अब तक सांस ले रही है? तुझे तो अस्थमा अटैक आ रहा है ना? ला, मैं तेरी अभी हेल्प कर देती हूँ। मर साली मर। ये ना पक्का अस्थमा का नाटक करनी, मारते रहो, अपने आप पूरा नाटक बाहर निकल के आएगा। मारो। सिक्योरिटी, इसे तब तक मारते रहो जब तक इसकी सांस नहीं रुक जाए। सुना नहीं तुमने मेरी बहन ने क्या कहा? मेरे वैसे रुको। रिद्धि मैम, तुम लोग पागल हो गए हो? क्यों मार रहे हो इन्हें? रिद्धि मैम सच में अजय की बहन है? आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।